ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ, आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ यह महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का शाब्दिक अर्थ और व्याख्या समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ग्रंथ का अंत एकदम निकट है। आज हम अंतिम उपांत्य अंत से एक पहले की 2 गाथाएं 72 और 73 नंबर का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं एक प्रकार से पूर्ण तत्वसार ग्रंथ का समापन करने की दृष्टि से उपस्थित हो रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 72। उच्चारण। अशरीरा अशरीरा जीव घना चरम शरीरा हवन्ति किंचूणा जम्मण आधमापुरमा जम्मण मरण विमुक्का आधा का पूरा का विमुक्का जम्मण मरण विमुक्का णमामि सव्वे पुणो सिद्धा अशरीरा जीव घना चरम शरीरा हवन्ति किंचूणा जम्मण मरण विमुक्का णमामि सव्वे पुणो सिद्धा। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। सिद्ध भगवान का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व की गाथाओं में भी सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन कैसे करते हैं, लोकाकाश के बाहर क्यों नहीं जाते हैं इत्यादि की चर्चा हुई। यहाँ पर सिद्धों के समूह के बारे में और थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। और फिर नमामि नमस्कार करता हूँ अंत मंगल के रूप में यहाँ सभी सिद्धों को नमस्कार भी किया जा रहा है। देखिएगा, अशरीरा जीव घना चरम शरीरा हवंती किंचूणा। हवंती यह क्रिया है, इसका अर्थ है होते हैं। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का यह क्रिया रूप है। हवंती होते हैं। कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? एक विशेषण देखते जाइए। अशरीरा अशरीरी शरीर से रहित होते हैं। जो सिद्ध भगवान हैं वे शरीर से रहित होते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कर देने के कारण अब कोई शरीर या अन्य पर पदार्थ उनके साथ लगा हुआ नहीं है। अशरीरा अशरीरी हैं, शरीर से रहित हैं। जीव घना घन समूह, जीव के समूह रूप हैं। बहुत संख्या में जीव हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? एक नहीं होते, अनेक हैं, अनंत हैं। जीव घना, जीव के घन का अर्थ है समूह,
बहुत संख्या में। सिद्ध भगवान एक नहीं है, अनेक हैं, अनंत हैं। कहा जाता है कि सिद्ध भगवान अनंतानंत हैं। अब ये अनंतानंत सिद्ध भगवान जीवों के समूह रूप हैं। जीवों का समूह, सिद्ध भगवानों का पूरा समूह सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। समूह रूप होते हुए भी उन सब का क्षेत्र की अपेक्षा से समूह है, एक ही क्षेत्र में विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिद्ध समूह, लेकिन वास्तव में वो अपनी जो आत्मा है उसका अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख गुण है, वो सबके अलग अलग हैं। उनका जो अनंत सुख है सबका अलग अलग है। क्षेत्र की अपेक्षा, अस्तित्व की अपेक्षा जहां पर विराजमान है वहां पर वो समूह में विराजमान है, लेकिन उनके गुणों की अपेक्षा, अनंत सुख आदि की अपेक्षा वो अपने अपने अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, अपने अपने अनंत ज्ञान, अनंत गुणों का अनुभवन कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो जीव घड़ा, जीव का घन, जीव का समूह है। बहुत सारे अनेक अनंत सिद्ध भगवान एक साथ विराजमान है। इस दृष्टि से यहाँ पर शब्द यूज किया गया है जीव घड़ा। शरीर से रहित हैं, जीवों के घन स्वरूप समूह में विराजमान है, समूह स्वरूप है। चरम शरीरा हवंति किंचूणा। चरम शरीरा, चरम शरीर से। यहाँ पर चरम शरीरा यह जीव घड़ा या अशरीरा का विशेषण नहीं है। विभक्तियां अलग अलग हैं। सामान्य रूप से देखने में विभक्ति अलग दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अलग विभक्ति दिखाई देती है। अर्थ देखिएगा, चरम शरीरा हवंति किंचूणा, चरम शरीरा किंचूणा हवंति। चरम शरीर से किंचूणा, किंचूणा का हम संधि विच्छेद कर दें, किंच, च में छोटा आ, ऊणा बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, बड़ा ऊ रह गया। किंच ऊणा किंचूणा। किंच कुछ, ऊणा ऊन, कुछ ऊन है, होते हैं। किससे? चरम शरीरा, चरम शरीर से। चरम शरीर से, अंतिम शरीर से कुछ ऊन होते हैं, कुछ कम होते हैं। चरम शरीर जितना विशाल है, उस चरम शरीर से कुछ कम आकार वाले सिद्ध भगवान होते हैं। चरम शरीर, चरम का अर्थ होता है अंतिम, अंतिम शरीर। अंतिम जो मनुष्य भव है, जिस मनुष्य भव से वे घातिया अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध हो रहे हैं, उस शरीर को चरम शरीर कहा जाएगा, अंतिम शरीर कहा जाएगा। उस अंतिम शरीर का जितना आकार, प्रकार, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि था, उससे कुछ कम आकार प्रकार वाले सिद्ध भगवान होते हैं। बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे, उनका अंतिम शरीर 525 धनुष का था। तो सिद्ध अवस्था में भी उनका जो आकार है, लंबाई, वो 525 धनुष की ही मानी जाएगी। अब किंचूना का क्या मतलब? कुछ कम से क्या मतलब? कुछ कम से मतलब ये है, जहां जहां पर खाली स्थान है, जैसे हमारी नाक, नाक के छिद्र, मुंह, मुंह में भी खाली स्थान है, पेट में भी कई जगह खाली स्थान है, कानों के बीच में कई जगह खाली स्थान है। ये सब खाली स्थान वहां पर नहीं होते, वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं, पिचक जाते हैं। इस कारण से उसे कुछ कम कहा गया है, यह समझना चाहिए। अंतिम शरीर से कुछ कम, ऐसे सिद्ध भगवान
हवन्ति होते हैं। यहाँ पर चरम शरीरा में पंचमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग है और अशरीरा जीवघड़ा इत्यादि में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है। ये अंतर है जो कि प्राकृत व्याकरण समझते हैं, जो शब्द रूप जानते हैं, उनको ये समझ में आएगा, और जो ऐसा नहीं समझते हैं वो तो हवाई अर्थ करते जाते हैं। कल आदरणीय हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर कमल चंद जी सौगाड़ी जी का फोन आया। उन्होंने चर्चा की, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा चल रहा है कि नहीं, आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने एक बात कही कि अगर इन गाथाओं को व्याकरण की दृष्टि से नहीं पढ़ा गया तो इनका सही अर्थ लगाना संभव ही नहीं है। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ नहीं निकालते हैं तो अर्थ ही गड़बड़ हो जाएगा। आचार्यों ने जिस भावना से, जिस अभिप्राय से लिखा है, वह अभिप्राय ही समझ में नहीं आएगा। अगर चरम शरीरा को जीव घड़ा का विशेषण बना दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ तो अशरीरा अशरीर हैं और दूसरी तरफ चरम शरीर वाले हैं। अब ये चरम शरीर वाले कैसे हो सकते हैं? होना तो ये चाहिए चरम शरीर से कुछ कम हैं, ये सही अर्थ निकलता है। अगर हम चरम शरीरा में पंचमी विभक्ति का एक वचन निकाल कर अर्थ करते हैं तो सही अर्थ बनेगा। और घुमा फिराकर जिसको ये बात समझ में नहीं आती, व्याकरण से अर्थ नहीं कर पा रहा है, तो वह चरम शरीरा को भी जीव घड़ा का ही विशेषण बनाकर चरम शरीर वाले कुछ कम, अब ऐसे में तो अर्थ बनता ही नहीं। तो इस दृष्टि से उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्याकरण के अनुसार ही एक एक शब्द का अर्थ निकालो, तब जाकर सही अभिप्राय सामने आएगा। वही पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं। अग्रजों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, पूज्य आचार्य श्री सुधा सागर महाराज जी, अन्य सभी साधु संतों का जहां जहां जाते हैं, जहां जहां बताया जाता है कि ऐसे ये YouTube पे कार्य चल रहा है, तो सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भी, जो भी आपके निकट में मुनि महाराज हैं या स्वाध्यायी जन हैं, उनसे अवश्य चर्चा करें कि किस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ किया जा रहा है और कैसे इन गाथाओं का अभिप्राय खुलकर स्पष्ट हो जाता है। जम्मण मरण विमुक्का, अब ये विशेषण है किसका? अशरीरा या जीव घड़ा का। जम्मण मरण विमुक्का, जम्मण जन्म, मरण मरण, विमुक्का विमुक्त। ये सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? जन्म और मरण से विमुक्त होते हैं। इनका बार बार जन्म नहीं होता, जैसा हम संसारी जीव हैं, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, और जन्म और मरण के बीच में एक चीज और है, बुढ़ापा, जिसे जरा कहते हैं। वह बुढ़ापा भी सिद्धों को नहीं होता है। ना जन्म, ना मरण, ना बुढ़ापा, संसार की सभी अवस्थाओं से विमुक्का विमुक्त हवंती होते हैं। ऐसे सव्वे सिद्धा, सभी सिद्धों के लिए, सभी सिद्धों को पुनो पुनः दोबारा नमामि, नमस्कार करता हूँ। सव्वे सिद्धा, सभी सिद्धों को पुनः बार बार नमामि, नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी यहाँ उपांत्य गाथाओं में यह अंतिम मंगलाचरण कर रहे हैं। अंतिम मंगलाचरण में भी नमस्कार किया जाता है, तो ये अंतिम मंगलाचरण हम मान सकते हैं। नमामि, यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। नमामि, नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? सव्वे सिद्धा, सव्वे सभी, सिद्धा सिद्धों को, पुनो पुनः। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। अशरीरा जीव घड़ा जम्मण मरण विमुक्का
चरम शरीरा किंच ऊणा भवन्ति सव्वे सिद्धा पुणो नमामि। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शरीर से रहित जीवों के समूह रूप जन्म और मरण से विमुक्त चरम शरीर से कुछ कम होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। सभी सिद्धों को पुनः नमस्कार करता हूं। विभक्तियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर विभक्तियों में आपको बड़ा असमंजस होगा, सब में एक विभक्ति दिखाई दे रही है। अशरीरा, जीवघणा, चरम शरीरा, किंचूणा, सब जगह बड़ा आ लास्ट में दिख रहा है, सिद्धा, लेकिन विभक्तियां अलग अलग हैं। अशरीरा, जीवघणा, ऊणा, जम्मण मरण विमुक्ता, इन सब में तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। चरम शरीरा, इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है। भवन्ति, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, इसका अर्थ हुआ होते हैं। किंच, इसको हम अव्यय मान सकते हैं, किंच यानी कुछ। नमामि, यह भी वर्तमान काल का है, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नमामि, नमस्कार करता हूं। पुणो, यह अव्यय है। सव्वे और सिद्धा, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। ये प्रथमा के बहुवचन नहीं है, द्वितीया विभक्ति के बहुवचन है, क्योंकि नमामि, नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? तो ये द्वितीय विभक्ति में चाहिए, सभी सिद्धों को। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी को बहुत आनंद आ रहा है, आप सभी के कमेंट्स देखकर पता चलता है। आज आपका प्रश्न थोड़ा सा कठिन, क्योंकि अंतिम पर हम जा रहे हैं। तत्वसार ग्रंथ का अध्ययन करके आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई है, ये आपको लिखना है। आप चाहें तो पॉइंट बना कर लिख सकते हैं, आप चाहें तो जितना लिखना चाहें उतना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए ही समर्पित है। तत्वसार ग्रंथ से क्या सीखने को मिला है, यह आपको कमेंट के रूप में लिखना है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 73, उच्चारण। जम जम अल्लीणा, अल्लीणा, आधा ला पूरा ला, अल्लीणा। जीवा, जीवा। तरंती, तरंती। संसार सायरम, संसार सायरम। विषमम, विषमम। तम, तम। भव जीव शरणम, भव जीव शरणम। णंदौ, णंदौ। सग परगयम, सग परगयम। तच्चम, तच्चम, आधा च पूरा च, तच्चम। जम अल्लीणा जीवा, जम अल्लीणा जीवा। तरन्ति संसार सायरम विषमम, तरन्ति संसार सायरम विषमम। तम भव जीव शरणम, तम भव जीव शरणम। नंदौ सग परगयम तच्चम, नंदौ सग परगयम तच्चम। गाथा बड़ी सरल है। नंदौ सग परगयम तच्चम। नंदौ, आनंदित हो, वृद्धि को प्राप्त हो, आगे बढ़े। नंदौ, नंदित हो,
अब अंत में तत्वसार ग्रंथ का समापन हो रहा है। अंत में क्या भावना भाई जा रही है? नंदौ तच्चम, आनंदित हो, वृद्धि को प्राप्त हो। क्या वृद्धि को प्राप्त हो? तच्चम, तत्व, तत्व नंदौ, वृद्धि को प्राप्त हो, स्थिरता को प्राप्त हो। नंदौ यह विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़े, कौन बढ़े? तच्चम, तत्व, सुरक्षित होकर आगे बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो। कैसा तत्व? उसका विशेषण सग पर गयम, गयम शब्द दोनों में लग जाएगा। सग गयम, स्वगत, पर गयम, परगत, स्वगत और परगत तत्व, जिसका वर्णन तत्वसार ग्रंथ के प्रारंभ से ही हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा वह स्वगत और परगत तत्व नंदौ, वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़े। यह अर्थ इसका मेन हुआ। स्वगत तत्व आत्मस्वरूप, परगत तत्व पंच परमेष्ठी का स्वरूप, स्वगत तत्व निज शुद्धात्मा का स्वरूप और परगत तत्व पंच परमेष्ठी का जो स्वरूप है वह परगत तत्व। तो यह स्वगत तत्व और परगत तत्व, स्वगत और परगत रूप वाला तत्व वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी अंतिम भावना यहाँ पर रखी जा रही है। अब इसका विशेषण और देखिए। तच्चम, तत्व कैसा है वह स्वगत और परगत तत्व? तम भव जीव शरणम, तम यानी वह स्वगत और परगत तत्व नंदौ, वृद्धि को प्राप्त हो। कैसा है? भव जीव शरणम, भव्य जीवों के लिए शरणभूत। भव्य जीव किसकी शरण को प्राप्त करे? तत्व की शरण को। कैसा तत्व? स्वगत और परगत। इन दोनों प्रकार के तत्वों की शरण भव्य जीव प्राप्त करना चाहता है। भव्य जीव शरणम, भव्य जीवों के लिए शरणभूत, भव्य जीवों के लिए एकमात्र शरण देने वाला स्थान है स्वगत और परगत तत्व। इसलिए उसे भव्य जीव शरणम, भव्य जीवों के शरणभूत ऐसा कहा गया है। जब तक स्वगत तत्व प्रकट नहीं होता तब तक परगत तत्व की शरण। जब स्वगत तत्व प्राप्त हो जाता है तो परगत से अपने आप टर्न होकर स्वगत तत्व की ओर चले जाते हैं। ये सब हमने वर्णन इस ग्रंथ में पढ़ा है, आपको याद आ जाना चाहिए। भव्य जीवों के लिए शरणभूत है। और कैसा है? जम, जो अल्लीना जीवा, तल्लीन, अल्लीना का अर्थ है तल्लीन, तत्पर, उस तन्मय उसमें लगे हुए जीवा, जीवों को। जम, जो तत्व अल्लीना, तल्लीन, तन्मय, तत्पर जीवा, जीवों को तरंती, पार करते हैं। किससे पार करते हैं? संसार सायरम स्मम, जिसमें तल्लीन जीव तरंती, पार करते हैं। जिस तत्व में लगे हुए तन्मय जीव पार करते हैं। किसको पार करते हैं? संसार सायरम, संसार रूपी सायर यानी सागर, संसार रूपी सागर को पार करते हैं। कैसा है वह संसार सागर? विषमम, विषम, विषम है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ऐसे विषम संसार सायरम, संसार रूपी सागर को तरंती, तैर कर पार करते हैं या पार करते हैं जीवा, जीव। जम अल्लीना, जम जिस पर, अल्लीना तल्लीन, जिस पर तत्पर, जिस पर तन्मय, जिस तत्व पर तन्मय जीव विषम संसार सागर को भी तरंती, पार करते हैं,
तम वह भव्य जीवों की शरणभूत स्वगत और परगत तत्व नंदौ वृद्धि को प्राप्त हो। यहाँ तरंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। बाकी सारे शब्द एकदम क्लियर हैं। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जम अल्लीणा जीवा विषमं संसार सायरम तरन्ति तम भव्य जीव शरणम सग परगयम तच्चम नंदौ। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिस तत्व पर तन्मय हुए जीव विषम संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी सागर को पार करते हैं, वह भव्य जीवों के लिए शरणभूत स्वगत और परगत तत्व वृद्धि को प्राप्त होवे, बढ़े, वृद्धिंगत होए। विभक्तियां देखिएगा। जम तम भव्य जीव शरणम सग परगयम तच्चम, सग परगयम और तच्चम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है नपुंसकलिंग में। अल्लीणा जीवा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। तरंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। तरंती तैरते हैं, पार करते हैं। संसार सायरम और विस्मम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। और बाकी सारे शब्दों के विभक्तियां हो गई हैं। व्याकरण से अपन ने अर्थ समझ लिया है। आप सभी बड़े आनंद के साथ तत्वसार का ग्रंथ का अध्ययन संपन्न करने की ओर हैं। सभी ने नियम लिया हुआ है, नियम पूर्वक। बस एक अंतिम गाथा कल और फिर यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। सभी का पुरुषार्थ, परिश्रम पूर्णता, सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगा। इस ग्रंथ की परीक्षा भी होगी। जैसे क्वेश्चन बैंक आपको प्रति सप्ताह भेजे जा रहे हैं, उसी स्टाइल में परीक्षा आयोजित होगी। तिथि क्या होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। जो लोग बाद में पढ़ रहे हैं वे भी एग्जाम दे पाएंगे, वो डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं आगे भी अनवरत चलती रहे स्वाध्याय की, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से आनंद के साथ अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।